मैंने महाबोधि महाविहार का जो डोनेशन है उससे ना कोई स्कूल चलता है, ना दवाखाना चलता है, ना कोई उसका सदुपयोग हो रहा है, ना कोई कल्याणकारी काम हो रहा है। जो जनता आसपास में अपेक्षा करती है कि यहाँ से कुछ लोगों का भला हो, उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है उस पर क्या प्रभाव है? ऐसे है, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराने को लेकर के महाबोधि महाविहार बौद्धों के व्यवस्थापन में आए, इसको लेकर के जो धरना चल रहा है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुई थी। 27 फरवरी को पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम हमारे साथियों को गया के मेडिकल कॉलेज में रात में, आधी रात में यहाँ से ले जा करके उधर डाल देने के बाद से ये धरने का स्वरूप बदल गया। दिन भर मगध मेडिकल कॉलेज में 28 को धरना चला, फिर 1 तारीख से दो मुहान संबोधि द्वार पे ये धरना चलते रहा। अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग वहीं पर डटे हुए थे और देश में इस धरने की वजह से, प्रसार की वजह से बिहार विधानसभा में भी कुछ नेताओं ने महाबोधि विहार के इस काले कानून को, जो बोधगया टेम्पल एक्ट है, इसको निरस्त कराने की मांग को लेकर के आवाज़ उठाई। संसद में भी आवाज़ उठाई, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी उठी और दक्षिण में भी 2-3 जगह आवाज़ उठी। तो इसका प्रचार प्रसार का काम देश विदेशों में तक के चर्चा में आया। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि इस तरह का भी कोई काला कानून है जो गया में चल रहा है। तो हम लोग इस धरने के माध्यम से जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही साथ बोधगया के आसपास जो मुख्य समस्याएं हैं, मेन समस्या माने महाबोधि महाविहार का जो डोनेशन है उससे ना कोई स्कूल चलता है, ना दवाखाना चलता है, ना कोई उसका सदुपयोग हो रहा है, ना कोई कल्याणकारी काम हो रहा है। जो जनता आसपास में अपेक्षा करती है कि यहाँ से कुछ लोगों का भला हो, उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट है ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इस कानून के वजह से गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता है, पारसी नहीं बन सकता है। तो ये भेदभाव वाला मामला है। जब भारत के संविधान में सभी के साथ न्याय किया हुआ है या सभी के साथ न्याय करने की बात की गई है, लेकिन ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के रहते इस गया जिले में कोई भी इस गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का नहीं आ सकता। एक विशेष धर्म विशेष का ही व्यक्ति होगा तो यह एक प्रकार से लोकतंत्र पर अन्याय है। तो हम लोग इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए कि जब भारत का संविधान सभी को बराबरी का हक अधिकार देता है, जात धर्म लिंग किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर जब से देश आज़ाद हुआ तब से जात धर्म लिंग माने एक विशेष धर्म के विशेष को ही जिलाधिकारी बनाया जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव वाला मामला है। यह हमारे जो मूलभूत मानवाधिकार है, बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में हो। जिस प्रकार से तमाम दुनिया के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनकी मस्जिदों का संचालन मुस्लिम लोग ही करते हैं, जितने भी ईसाई है, ईसाई वर्ग के जितने लोग हैं उनके भी चर्चों का संचालन ईसाई लोग ही करते हैं। एवं हिंदुओं में भी शैव मानने वाले शैवों का संचालन शैव करते हैं, वैष्णवों का वैष्णव करते हैं, एक दूसरे में घालमेल नहीं करते। सिखों का जैनों का जितने भी स्थान है वो सिख और जैन ही करते हैं। लेकिन बौद्धों के साथ इतना बड़ा भेदभाव है कि बौद्ध स्थान बौद्धों का है, प्रॉपर्टी बौद्धों की है, लेकिन व्यवस्थापन बौद्धों का नहीं है। बौद्ध भी नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए रखे हुए हैं, केवल कागज के ऊपर में दिखाने के लिए कि भैया है, बौद्ध भी है इसमें। तो वो जो अन्यायपूर्ण कानून है उसको समाप्त करने के लिए हम जो तमाम देश के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर के जो ये धरना दे रहे हैं, इस धरने से लोगों को शिक्षित करने का काम जारी है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम चल रहा है। लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में हम लोग अपनी मांग सरकार के सामने रखे हुए हैं कि भाई इतना बड़ा अन्याय जो है
जो हमारे साथ बौद्धों के साथ हुआ है। बौद्धों का सारा दुनिया के लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं, दान देते हैं, लेकिन उस दान का दुरुपयोग हो रहा है। माने जिस प्रकार से अंधा पीस रहा है और कुत्ते खा रहे हैं, ये हालात बुद्ध गया में हैं। तो इसलिए हम इस हालातों को बदलने के लिए हम बौद्ध तमाम राज्यों के इकट्ठा होकर एक मंच पे आके और ये धरना के माध्यम से हम लोग सरकार के सामने अपनी बार बार मांग रख रहे हैं। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार भी इस संबंध में कुछ नहीं हुआ किया है। हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से लगभग 300 भंते और उपासकों को लेकर के धरना स्थान से 4 तारीख को यहाँ से एक रैली गई हुई थी पटना के लिए। मुख्यमंत्री आवास के पास गई। जाने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव से मुलाकात भी की, लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो ये जो है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये बनने के पहले काफी लंबे समय से बोधगया महंत का कब्जा था महाबोधि विहार पर। तो अनागारिक धम्मपाल 1891 में लंका से भारत आए और उन्होंने आकर के इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, कानूनी भी लड़ते रहे, प्रिवी काउंसिल लंदन तक के लड़े। 1933 में उनका देहांत हो गया। उसके पहले जब यहाँ गया का राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1922 में, तब महापंडित राहुल शंकुरत्यायन साथ में थे और अनागारिक धम्मपाल जी की ओर से सारी बात रखी गई। तो गांधी जी ने उस समय कहा कि देश को आज़ादी मिल जाने दो, बौद्धों का स्थान बौद्धों को दे दिया जाएगा। तो आज तक वो जो दिया हुआ वचन अभी तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। जितनी भी सत्ता में लोग आए, केंद्र के हो या राज्य के हो, वो जो गांधी जी ने बोला था उस बात को अभी तक पूरा नहीं किया कि बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दिया जाए। तो हम लोग बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में हो, उसी के लिए ये हम लोगों का सारा प्रयास चल रहा है। तो बहुत से धरना स्थान पे अलग अलग SC ST OBC के नेता लोग आए, बाबू सिंह कुशवाहा आए, उधर से रामदास आठवले आए, प्रकाश अंबेडकर वंचित आघाड़ी वाले आए, और बाकी तो माने इसके बसपा की ओर से भी सांसद रामजी गौतम आए। उसके बाद में जो प्रभारी लोग हैं वो प्रभारी भी आए, नर्मदा अहिरवार वगैरह ये भी आए, और लालजी मेदंकर। बाकी फिर भीम आर्मी के भी धरना पर एक आए हुए थे, हमारा जो गोलंबर में धरना चल रहा था तो उस समय आए। बहुत से अलग अलग पार्टियों के नेता मंत्री, उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन अभी तक मुक्ति के लिए संसद में भी इसका आवाज उठाया गया। संसद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और राज्यसभा में भी उपेंद्र कुशवाहा जी जो है उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और वर्षा गायकवाड़, महाराष्ट्र में डॉक्टर नितिन राउत, और अपने भंडारे क्या बोलते हंडोरे साहब, और भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई। तो आवाज़ उठाने का सिलसिला जो है, यहाँ भी माले के जो थे सर्वदेव राम, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो आवाज़ें उठी है, और जो सतीश दास जो है जिन्होंने शुरू में आवाज़ उठाई और काफ़ी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा करके, और उन्होंने जो महाबोधि विहार के अंदर जो अन्याय चल रहा है या फिर जो लूट हो रही है उसके संबंध में भी सबूत के साथ जिलाधिकारी को, यहाँ के सरकार के सामने सभी बातें रखी, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस मामला नहीं आया। एक बात रही है कि 2012 में भंते सुरेश ससाई, आर्य नागार्जुन, जो कि जिन्होंने पिछली बार जो आंदोलन चलाया था, तो उन्होंने एक रिट पिटीशन डाला था महाबोधि विहार के मामले को। 12 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस धरना स्थान से 10 मार्च को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आकाश लामा, उन्होंने एक रिट पिटीशन यहाँ से डाला, और उसमें ये कहा कि जो भंते सुरेश ससाई जी ने 2012 में केस डाला हुआ है उसके आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो अभी 16 मई को उसकी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये कहा कि क्या वो पिटिशनर जीवित है, तो हाँ भाई जीवित है।
फिर फटकार लगाई है वकीलों को कि भाई अभी तक की इस पर सुनवाई नहीं है। अगली तारीख जो है 29 जुलाई दी गई है कि 29 जुलाई को फैसला होना है। उसके आगे जुलाई 29 जुलाई को फैसला आना है, वो आखिरी होगा। तो उसके बारे में बोला कि आखिरी जो कुछ होगा फैसला होगा, जो कुछ भी हलफनामे दायर करने वो अपनी ओर से दायर करे। तो अभी 29 जुलाई का इंतज़ार है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार बौद्धों के साथ न्याय करेगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है और महाबोधि विहार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वर्ल्ड का मामला है, ये कोई यहाँ का बिहार का नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाने के कारण ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड का मामला है कि दुनिया के बौद्धों को न्याय चाहिए। 29 तारीख को अगर फैसला हक में नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम डिसाइड करेंगे सारे लोग मिल करके। परिचय दो। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइज़र हूँ और आज से 25 साल पहले मैं बुद्धगया टेम्पल कमेटी का बुद्धिस्ट मेंबर सेक्रेटरी था।